हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजियो विज्ञान। और अब हम स्टार्ट करेंगे नी बायोमैकेनिक्स। न्यू बायोमैकेनिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। हमारे जो न्यू बायोमैकेनिक्स सीरीज में पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। तो नी जॉइंट बनता कैसे है? मेड अप ऑफ टू जॉइंट्स। ये दो जॉइंट से मिल करके हमारा नी जॉइंट बनता है। सबसे पहला है हमारा टिबियोफिमोरल जॉइंट। टिबियोफिमोरल जॉइंट दो बोन से प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया, मतलब कि टिबिया का सबसे ऊपर वाला एंड, और डिस्टल एंड ऑफ फीमर, और फीमर का सबसे लास्ट वाला जहां पे कंडाइल्स होते हैं, वो दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? टिबियोफिमोरल जॉइंट। ठीक है। इसके बाद होता है पटेलोफिमोरल जॉइंट। पटेलोफिमोरल जॉइंट में जो हमारी पटेला बोन है उसका पोस्टीरियर सरफेस, तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पटेला, और डिस्टल एंड ऑफ द फीमर, जो फीमर का डिस्टल एंड है जहां पे कंडाइल्स होते हैं, उस एंड पे पटेला का पोस्टीरियर सरफेस जो होता है अटैच करता है ना। तो ये मिल करके क्या बना देते हैं? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पटेला और डिस्टल एंड ऑफ फीमर मिलके पटेलोफिमोरल जॉइंट। तो मतलब कि हम ये समझ गए कि नी जॉइंट जो होता है वो दो जॉइंट से मिलकर बनता है। एक है आपका टिबियोफिमोरल जॉइंट और दूसरा है पटेलोफिमोरल जॉइंट। दोनों ही जॉइंट को साथ लेंगे तब जाके वो नी जॉइंट बायोमैकेनिक्स टोटल कहलाया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले आज हम देखेंगे टिबियोफिमोरल जॉइंट। आज हम टिबियोफिमोरल जॉइंट के बारे में बात करेंगे। अब जो हमारे ये टाइप ऑफ जॉइंट है वो डबल कंडेलायर जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट। ठीक है ना। बाकी इसमें हमारे टिबियोफिमोरल जॉइंट में कौन कौन से मोशन होते हैं वो हम देखेंगे। तो ये 3 डिग्री ऑफ मोशन प्रोवाइड कराता है ना। कितने डिग्री? 3 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे 3 टाइप के मोशन होते हैं, जिसमें कि पहला है आपका फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो कि सेजाइटल प्लेन और एक्स एक्सिस में हो रहा है। ठीक है। सेजाइटल प्लेन और एक्स एक्सिस में होगा। सेम ये सेजाइटल प्लेन, एक्स एक्सिस, फ्रंटल प्लेन, जेड एक्सिस, इनकी मैंने एक अलग ही वीडियो बनाई है जिसमें कि प्लेन और एक्सिस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आप जा करके चेक कर सकते हैं एक्सिस और प्लेन टॉपिक। तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमारा सेजाइटल प्लेन और एक्स एक्सिस में होगा। एबडक्शन, एडक्शन और मीडियल और लैटरल रोटेशन। जनरली जब हम नी जॉइंट का मोशन करते हैं तो नी जॉइंट का मोशन हम देखते हैं कि वही फ्लेक्शन एक्सटेंशन 135-50 डिग्री जो रहता है, वही ज्यादातर लोग यही जानते हैं। लेकिन फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो पूरा होता है उसमें थोड़ा सा एबडक्शन, एडक्शन भी होता है और मीडियल और लैटरल रोटेशन भी होता है। इन तीनों ही चीज को मिला करके पूरा का पूरा फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है। ठीक है। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम वो भी देखेंगे कि कैसे ये सारे के सारे मोशन एक ही साथ हो रहे हैं, जिसे कि हम क्या कहते हैं? कपल मोशन, है ना। एबडक्शन, एडक्शन हमारा फ्रंटल प्लेन जेड एक्सिस में होगा और मीडियल और लैटरल रोटेशन ट्रांसवर्स प्लेन और वाई एक्सिस में होगा। वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, जेड एक्सिस को हम एपी एक्सिस या पीए एक्सिस भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में कि जो टिबियोफिमोरल जॉइंट है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टल एंड ऑफ द फीमर में कि डिस्टल एंड ऑफ द फीमर जो बना रहा है नी जॉइंट, वहां पे क्या क्या चीजें होती है। तो जो डिस्टल एंड ऑफ द फीमर है, फीमर में 2 कंडाइल्स हैं, एक लैटरल कंडाइल है, एक मीडियल कंडाइल है। तो जो मीडियल कंडाइल ऑफ द फीमर रहता है वो क्या रहता है? ग्रेटर देन द लैटरल कंडाइल ऑफ फीमर। फीमर का मीडियल कंडाइल बड़ा रहता है लैटरल कंडाइल के मुताबिक। और जो ये कंडाइल्स होते हैं फीमर के, वो कैसे होते हैं? कॉन्वेक्स शेप के, है ना, कॉन्वेक्स शेप। बोथ कंडाइल्स ऑफ फीमर आर सेपरेटेड पोस्टीरियरली बाय इंटरकंडाइलर नॉच। पीछे से अगर देखें फीमर के डिस्टल पार्ट में, पीछे से अगर देखें, पोस्टीरियर तरफ से देखें, तो दोनों ही कंडाइल एक दूसरे से अलग होते हैं। किस नॉच के कारण? इंटरकंडाइलर नॉच के कारण दोनों अलग होते हैं। ठीक है। बट इन एंटीरियर साइड, लेकिन आगे साइड अगर देखेंगे तो ये दोनों ही जो कंडाइल हैं जुड़ते हैं एक दूसरे से किसके थ्रू? इंटरकंडाइलर ग्रूव के थ्रू। और अब हम देखेंगे प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया। टिबिया का जो अपर सरफेस है उसके बारे में। टिबियल कंडाइल्स आर फ्लैट। टिबिया के जो कंडाइल्स होते हैं
है ना, टिबिया के जो कंडाइल्स हैं जिसके ऊपर हमारी फीमर बोन के कंडाइल्स क्या करते हैं, रस्ट करते हैं, है ना, मोशन करते हैं। तो ये टिबिया के कंडाइल्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि टिबिया के जो कंडाइल्स होते हैं वो कनकेव होते हैं और कन्वेक्स होते हैं हमारे फीमोरल कंडाइल। फीमोरल कंडाइल तो कन्वेक्स होते हैं, लेकिन जो टिबियल कंडाइल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। केवल मिडिल साइड पे वो थोड़ा सा स्लाइटली कनकेव होते हैं, ठीक है। और इसमें केवल दो कंडाइल्स होते हैं, मीडियल होता है और लैटरल। मीडियल टिबियल कंडाइल जो है वो बड़ा होता है, जैसे कि फीमोरल मीडियल कंडाइल जो है बड़ा होता है, ठीक है। वैसे ही टिबिया के भी मीडियल कंडाइल बड़े होते हैं। बोथ टिबियल कंडाइल्स आर सेपरेटेड बाय इंटरकंडाइलर ट्यूबरकल। दोनों ही टिबिया के जो कंडाइल्स हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, किसके थ्रू, इंटरकंडाइलर ट्यूबरकल के कारण। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बायोमैकेनिकली इंपॉर्टेंस है इस चीज को समझना कि अगर टिबिया के कंडाइल्स फ्लैट हैं, स्ट्रेट हैं, तो क्या बायोमैकेनिक्स में चेंजेस हो सकते हैं, है ना। नी जॉइंट में क्या चीज बायोमैकेनिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहां पे है टिबियल कंडाइल्स आर नॉट स्ट्रेट। टिबियल कंडाइल्स आर नॉट स्ट्रेट, लेकिन अभी तो हमने पढ़ा कि टिबियल कंडाइल स्ट्रेट होते हैं, ठीक है। दे आर स्लाइटली इंक्लाइंड इंफीरियरली टुवर्ड द पोस्टीरियर डायरेक्शन। वो केवल स्ट्रेट, पहले तो लोगों के में ये मिथ था कि वो कनकेव होते हैं, है ना, ऐसे कनकेव होते हैं, लेकिन नहीं, वो फ्लैट होते हैं। फ्लैट तो होते हैं लेकिन वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इमेजिन करो कि ये हमारा एंटीरियर साइड है और ये पोस्टीरियर साइड है, तो एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर इंफीरियरली पोस्टीरियर साइड पे क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। और यहां से फीमर पूरा ऐसे करके फिर मूव करता है, ठीक है। तो टिबियल कंडाइल्स आर नॉट स्ट्रेट, दे आर स्लाइटली इंक्लाइंड इंफीरियरली, नीचे की तरफ, और किधर को, पोस्टीरियर डायरेक्शन में, ठीक है। इट हेल्पिंग फेमोरल कन्वेक्स कंडाइल टू रस्ट, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, क्या हेल्प कर रहा है, ऐसे होने का इसका क्या मतलब है कि जो हमारा फीमर के कंडाइल्स हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से पूरा क्या करते हैं, रस्ट करते हैं पूरा, ठीक है ना, जिससे कि पूरा नी का फ्लेक्शन मोशन और एक्सटेंशन मोशन होता है। अब लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है और हमारा ये सरफेस क्या है, कन्वेक्स है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। बिकॉज ऑफ दैट दिस जॉइंट इज हाईली इनकॉन्ग्रुएंट। और अगर ऊपर वाली सरफेस कन्वेक्स है, नीचे वाली स्ट्रेट है और इंक्लाइंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है कि जब जॉइंट अच्छी तरीके से फिट हो, और यहाँ पे जॉइंट अच्छी तरीके से फिट नहीं है, तो मतलब कि ये हाईली इनकॉन्ग्रुएंट है। हियर कन्वेक्स रेस्ट ऑन फ्लैट सरफेस ऑफ टिबियल कंडाइल, है ना, कि कन्वेक्स सरफेस जो टिबियल कंडाइल पे क्या करता है, रेस्ट करता है। बिकॉज ऑफ दैट इट पोसेस लॉट्स ऑफ बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम, जिसके कारण से बहुत सारी बायोमैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है कि क्योंकि ये कैसा, ये इंक्लाइंड है ना, और ये पूरा का पूरा ऐसे नीचे जा रहा है। क्या हो सकता है कि एंटीरियर साइड के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें कोई इंजरी हो जाए, है ना, एंटीरियर क्रोसेट लिगामेंट वगैरह की इंजरी हो जाए, ठीक है। और इसी कारण से नी जॉइंट जो होता है रिलेटिवली ह्यूमरल जॉइंट, हिप जॉइंट, इनके मुताबिक थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी उसमें ज्यादा नहीं होती है, किसमें, हमारे नी जॉइंट में, ह्यूमरल जॉइंट के मुताबिक। और अब हम देखेंगे मेनिस्कस के बारे में। मेनिस्कस फाइब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर के होते हैं और हमारे टिबियल कंडाइल्स के ऊपर मेनिस्कस प्रेजेंट होते हैं। ये दो होते हैं, एक होता है मीडियल और दूसरा होता है लेटरल। ये जो मीडियल मेनिस्कस होता है ये थोड़ा सेमी लियोनर शेप का होता है, किस शेप का, सेमी लियोनर। और जो लेटरल होता है वो थोड़ा सा सर्कल शेप का होता है, ठीक है। तो कितने कंडाइल्स है, मीडियल और लेटरल। मीडियल जो होगा वो मीडियल कंडाइल ऑफ टिबिया के ऊपर होगा और लेटरल कंडाइल ऑफ टिबिया के ऊपर होगा। इन दोनों में ही, मीडियल और लेटरल में, दो हॉर्न होते हैं, एक एंटीरियर साइड पे होता है और दूसरा पोस्टीरियर साइड पे, सेम दोनों में, ठीक है। तो ये इनकी एनाटमी है। इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ मेनिस्कस, कि मेनिस्कस का क्या क्या फंक्शन होता है हमारे नी जॉइंट में। सबसे पहला है फंक्शन इंक्रीज एरिया ऑफ आर्टिकुलेशन। हमने देखा था कि जो टिबियल कंडाइल्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट, स्ट्रेट और
पोस्टीरियरली इंक्लाइंड होते हैं, पोस्टीरियरली इंफीरियरली इंक्लाइंड होते हैं। तो ये मेनिस्कस वहां पे प्रेजेंट होकर के एक तरीके से जॉइंट की कॉन्ग्रुएंसी को इंक्रीज कराने का काम करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो ह्यूमरल जॉइंट में क्या होता है, लैब्रम होता है, और हिप जॉइंट में भी लैब्रम होता है, जिससे कि जो जॉइंट है अच्छे से कॉन्ग्रुएंट होता है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे मेनिस्कस भी नी जॉइंट को कॉन्ग्रुएंट बनाता है। ठीक है, तो ये जॉइंट की कॉन्ग्रुएंसी को भी इंक्रीज कराते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, जॉइंट की जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी रहती है। दूसरा इनका काम होता है शॉक एब्जॉर्बर का। यहाँ से बॉडी का जो वेट है इजिली ट्रांसमिट होता है टिबिया के थ्रू, है ना, पहले मेनिस्कस देन टिबिया के थ्रू नीचे ग्राउंड में जाता है। मेनिस्काई इंक्रीजेस प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स आर द रिसेप्टर जो कि जॉइंट सेंस में हेल्प करते हैं। अगर किसी के प्रोप्रियोसेप्टर डिक्रीज हो जाते हैं तो वो उनका जो जॉइंट सेंस है कि उनका नी जॉइंट किधर जा रहा है ये उनको मालूम नहीं होता है। आगे चल के हम प्रोप्रियोसेप्टर्स के भी बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो अगर मेनिस्काई क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं प्रोप्रियोसेप्टर, मतलब कि अगर मेनिस्कस आपके अच्छे हैं, उनमें कोई इंजरी नहीं हुई, तो प्रोप्रियोसेप्टर्स भी इंक्रीज होंगे बिकॉज प्रेजेंस ऑफ मैकेनोरिसेप्टर। लेकिन क्यों मेनिस्कस में ही क्यों प्रोप्रियोसेप्टर्स इंक्रीज होते हैं? क्योंकि वहां पे क्या होता है, मेनिस्कस में मैकेनोरिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनोरिसेप्टर्स कहाँ, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, पुशिनियन कॉर्पसेल्स, पेसिनियन कॉर्पसेल्स, है ना। तो ये सारे सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो मैकेनोरिसेप्टर्स के अंदर आते हैं और इनके कारण प्रोप्रियोसेप्टर इनहैंस होते हैं। लेकिन अगर मेनिस्काई आपका इंजर्ड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, अगर इंजरी होगी मेनिस्कस की तो प्रोप्रियोसेप्टर्स क्या होने लगेंगे, डिक्रीज होने लगेंगे, क्योंकि मैकेनोरिसेप्टर्स डिक्रीज होने लगेंगे और मैकेनोरिसेप्टर्स ही तो बढ़ा रहे थे आपके प्रोप्रियोसेप्टर्स को, है ना। तो अगर मेनिस्कस की इंजरी होती है तो प्रोप्रियोसेप्टर्स भी डिक्रीज होंगे। ये पूरा का पूरा जो है मेनिस्कस का फंक्शन है। अब इसके बाद लिगामेंट्स की बात करते हैं, जो कि लिगामेंट्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जॉइंट की स्टेबिलिटी को बनाना। न ज्यादा वो वल्गस की तरफ जाए, न ज्यादा वैरस हो, न ज्यादा पोस्टीरियरली एक्सटेंड हो, न ज्यादा एंटीरियर हो, जिससे कि नी जॉइंट स्टेबल रहे। तो वो सारे के सारे लिगामेंट्स कौन से हैं, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूसेट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूसेट लिगामेंट, पटेलर लिगामेंट और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक नी बायोमैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन। आई होप कि ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।